हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे भारत में आज के दिन क्या स्कैम चल रहा है। तो आज हम उसी के बारे में कुछ बात बताएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं एसएससी की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो अभी पूरे भारत में स्टूडेंट एसएससी एग्जाम के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और इनके साथ जितने भी टीचर हैं, जैसे कि राकेश यादव सर, नीतू मैम, गगन प्रताप सर, जयदीप सर आदि, और अन्य टीचर जो एसएससी की तैयारी या अन्य एग्जाम की तैयारी कराते हैं, वो स्टूडेंट के साथ धरने प्रदर्शन पर साथ खड़े हुए हैं। पीओपीटी से मिलने का मतलब इतना ही था कि हमें आप पूरे एग्जाम सिस्टम पे बताओ, खाली एसएससी में ही नहीं, आप बाकी के एग्जाम सिस्टम पे भी बात करो। कुल मिला के बात ये कि सरकार स्टूडेंट पर लाठीचार्ज हो रहा है और टीचर को पकड़ पकड़ कर जेल ले जाया जा रहा है। यहाँ पर लोगों को, जो लोग मंदिर में गए हैं, उन्हें पुलिस के द्वारा खदेड़ा जा रहा है, मानो वो कोई देशद्रोही है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि एसएससी जो एग्जाम ले रही है वह सही तरीके से नहीं ले रही है। एसएससी बार बार वैकेंसी निकालता है और बच्चे फॉर्म अप्लाई भी कर देते हैं, तो बाद में पता चलता है कि एग्जाम ही रद्द हो गया, या बच्चे एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो उसे बताया जाता है कि उसका एग्जाम आज नहीं है, कल है, या कुछ भी बता दिया जाता है। मान लीजिए मैंने भरा है दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, ये हमें सेंटर दे रहे हैं जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ी बात यह है कि एसएससी एग्जाम जो कंपनी कंडक्ट करती है वो पहले ही किसी कारणवश ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, फिर भी सरकार उसी कंपनी को एसएससी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए सौंप दिया है। सभी स्टूडेंट अपने हक के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हो, उस कंपनी के ऊपर कुछ कार्रवाई। और उधर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पर गए हुए हैं। भारत में सब अच्छा है, अब चंगासी। और यहाँ अपने देश में हमारे देश के भविष्य रोड पर प्रशासन के द्वारा मार खा रहे हैं। ये लोगों को, छात्रों को और टीचरों को, ये और टीचर भी साथ में रोड पर बारिश में स्टूडेंट के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हर एक बच्चा इतना सक्षम नहीं है को आंदोलन कर सके, उसको एक माध्यम की जरूरत होती है। फिर भी हमारे भारत सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ स्टूडेंट रोड पर मार खा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, टीचर को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, फिर भी सरकार इस मुद्दे पर कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। स्टूडेंट प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि एग्जाम सही ढंग से हो, इनके लिए कुछ नियम बनना चाहिए। जैसे कि पहला है परीक्षा और परिणाम का तारीख तय होना चाहिए, यानी कि परीक्षा कब लेना है, इसका परिणाम कब देना है, सब तारीख तय होना चाहिए। दूसरा है पारदर्शी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। तीसरा है परीक्षा का स्तर उचित हो, यानी प्रश्न में कोई गलती ना हो। चौथा है नियुक्ति में तेजी। पांचवा है वेटिंग लिस्ट। छठा है परीक्षा केंद्र की सुगमता, यानी परीक्षा केंद्र ज्यादा दूर ना हो, स्टूडेंट को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। सातवां है तकनीक खामियां का अंत, यानी कि जैसे कंप्यूटर लेकर जाता है, माउस काम नहीं करता है इत्यादि, ये सब कमियां नहीं आनी चाहिए। बस स्टूडेंट का इन्हीं सब नियमों का मांग है, आप सही से इस नियम को एसएससी एग्जाम में लागू कीजिए, फिर स्टूडेंट क्यों प्रोटेस्ट करेंगे। आप सोच नहीं सकते कि एसएससी कितना बड़ा स्कैम कर रहा है। हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि एसएससी एक बार 20,000 वैकेंसी निकाला, उसमें स्टूडेंट कितना भरता है, कम से कम 50,000 मान लीजिए। एक स्टूडेंट को कम से कम लगता है तो 100 रुपया लगता है फॉर्म भरने में। जोड़ लीजिए 50,000 स्टूडेंट गुने पर स्टूडेंट पर 100 रुपया फॉर्म, टोटल हो जाता है 5 करोड़ रुपया। उसके बाद क्या होता है, एग्जाम कैंसिल। जब कैंसिल एग्जाम हो जाता तो पैसा कहाँ जाता है, उसका तो जवाब देने वाला कोई नहीं है। इसीलिए जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें उस पर लाठीचार्ज किया जाता है। टीचर आते हैं तो उन्हें पकड़ पकड़ कर जेल ले जाया जाता है कि ताकि सब चुपचाप रहे। स्टूडेंट का पैसा खर्च होता है, उनके माँ बाप पैसा देते हैं, उन पर घर का जिम्मेदारी होता है। मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप जो ये वीडियो देखते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट कीजिए, ताकि इसका कुछ समाधान निकले। धन्यवाद।